सोचो अगर इन्वेस्टिंग एक सुपरमार्केट होता तो थीम्स उस सुपरमार्केट के रेडीमेड सेक्शंस होते। हर प्रोडक्ट अलग अलग ढूंढने के बजाय रिलेटेड आइटम्स एक जगह ग्रुप्ड होते। फाइनेंशियल मार्केट्स में इसी कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट बास्केट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट बास्केट का सिंपल मतलब होता है स्टॉक्स या सिक्योरिटीज का एक क्यूरेटेड ग्रुप जो किसी कॉमन थीम, सेक्टर या स्ट्रैटेजीज के अराउंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपको लगता है फ्यूचर ईवी का है तो आप ईवी थीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट ऑन वन कंपनी बल्कि पूरे ईवी सेक्टर के इकोसिस्टम पर, जिसमें बैटरी, चार्जिंग नेटवर्क, रॉ मटेरियल्स, व्हीकल्स सब कवर्स होते हैं। इसी तरह डिजिटल इंडिया, डिफेंस, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल्स, ये सब सेक्टर्स एक बास्केट के थ्रू कैप्चर किए जा सकते हैं, यानी एक क्लिक और पूरी अपॉर्चुनिटी आपके पोर्टफोलियो में। लोग बास्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि थीम्स और सेक्टर्स को एक जगह दिखना ईजियर होता है। इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च का बर्डन कम हो सकता है। एक थीम के अंदर मल्टीपल कंपनीज का ओवरव्यू मिलता है, ट्रैकिंग कंसोलिडेटेड लेवल पर हो जाती है। लेकिन याद रहे, बास्केट का स्ट्रक्चर रिस्क एलिमिनेट नहीं करता, ये एक ब्रॉडर आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। चलो अब इन्वेस्टमेंट बास्केट के कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज को समझा जाए। पहला, थीमेटिक बास्केट। ये बास्केट किसी मैक्रो थीम या ब्रॉड ट्रेंड के अराउंड डिजाइन होते हैं। फोकस फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होता बल्कि एक आइडेंटिफाइबल आइडिया को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल अडॉप्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर इनोवेशन। ऐसे बास्केट्स यूजुअली एक इकोसिस्टम के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और एलाइड बिजनेस। इस टाइप के बास्केट का परफॉर्मेंस उस थीम के इवोल्यूशन पर डिपेंड करता है और ये इवोल्यूशन टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। दूसरा, सेक्टर बेस्ड बास्केट। सेक्टर बास्केट एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के स्टॉक्स को ग्रुप करता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, टेलीकॉम। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक सेक्टर के अंदर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को एक साथ देखना और कंपेयर करना। सेक्टर साइकिल्स अप्स एंड डाउन दोनों देखते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होती। तीसरा, स्ट्रैटेजी बेस्ड बास्केट। ये बास्केट सेक्टर के बजाय सिलेक्शन स्टाइल पर फोकस करते हैं, जैसे कि मोमेंटम बेस्ड, वैल्यू ओरिएंटेड, इनकम फोकस, लो वोलेटिलिटी, ग्रीन बास्केट। ये स्ट्रैटेजीज प्री डिफाइंड रूल्स पर बेस्ड होती है, लेकिन मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। चौथा, रिस्क या गोल बेस्ड बास्केट। कुछ बास्केट्स को स्पेसिफिक रिस्क प्रोफाइल्स या ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आउटकम गारंटेड हो, सिर्फ ये कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ पैरामीटर्स के अराउंड डिजाइन किए गए होते हैं। सुटेबिलिटी हर इन्वेस्टर के लिए अलग होती है, ये समझना जरूरी है। बास्केट मार्केट लिंक्ड होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम कर सकता है पर खत्म नहीं करता। थीम्स और सेक्टर्स टाइम के साथ आउट ऑफ फेवर भी हो सकते हैं। पास्ट ट्रेंड्स फ्यूचर आउटकम्स का गारंटी नहीं होते। बास्केट सिर्फ एक प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर है, डिसीजन हमेशा इन्वेस्टर का होता है। पब्लिक डिस्कशन में लोग बास्केट को अक्सर लॉन्ग टर्म थीम्स को समझने के टूल के रूप में देखते हैं, पोर्टफोलियो एक्सपोजर को एनालाइज करने के फ्रेमवर्क के रूप में यूज करते हैं, मार्केट नैरेटिव्स को ट्रैक करने के लिए रेफर करते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं, आइडियाज और थीम में भी होती है। इन्वेस्टमेंट बास्केट उन आइडिया को समझने और ऑर्गेनाइज करने का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ना कि गारंटेड आउटकम्स। समझना और रिसर्च करना हमेशा पहला स्टेप होता है, फाइनल डिसीजन इन्वेस्टर का अपना ही होता है। फॉलो फिनडॉक फॉर मोर फाइनेंशियल अवेयरनेस कंटेंट जो मार्केट के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर को क्लियरली समझने में मदद करता है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.